7वां बोर्ड की पढ़ाई और पापा खाट पे बैठ गए थे। यहाँ तक आ गए थे कि अगर उन्हें बाथरूम करना है तो वो भी हमारे पे डिपेंड होना पड़ गया था। लोग ये बोलने लगे थे तेरे पापा अपने पैरों पर नहीं चल सकते। वो चीज एक अंदर से तोड़ देवे इंसान ने, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और कोई बोल देवे कि तेरे पापा नहीं चल सकते। हम खेत में जीरी काटते और जब ट्यूशन का टाइम तक मैं राह जान दी। फिर मैंने पढ़ाई 16 से 17 बच्चे एक दिन में। और मैंने उसके बाद उन पैसा से जो पैसे इकट्ठे हुए उससे मैंने लिया अपना फोन। मतलब मैंने ये सोच रखा था कि घर वाले पे ये नहीं बोलना कि मैंने फोन दिलवा दो आप अपने पैसे का, कि आप मेरे तक पैसे दो। मैंने वो अपने पैसे इकट्ठे किए, उन्हीं पैसों से मैंने अपना फोन लिया था। मैं नीसू देसवाल, जिस नाम ड्राइवर छोरी के नाम से जानो हूँ। और आज मैं अपनी कहानी जो हरियाणा पे लेकर आई हूँ, और आप उसने देखियो मेरा सफर कैसा रहा। मैं बहुत छोटे से परिवार का हूँ और सोशल मीडिया ने आज मेरे तक इतनी पहचान दी, जिसने नहीं तो ये नीसू देसवाल नाम गाँव तक ही बनकर रह जाता। और यहाँ सोशल मीडिया तक आने का सफर आप सबके प्यार की वजह तो होया। जिससे 4 भाई आज मैंने जाना है वो ड्राइवर छोरी के नाम थे, जो कि इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है ड्राइवर छोरी 172 के नाम थे। और मैं अपना जो स्ट्रगल है लाइफ में यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने क्या करना पड़ा वो बताना चाहूँ। मैं बहुत साधारण से परिवार का हूँ। ये मान लो बिल्कुल गरीब फैमिली, एक कमरे में तो उठ रहे हैं हम। और मेरा बचपन 6ठी क्लास तक बहुत छोटे थे, कोई हिसाब नहीं था कैसे के सब होता है। सब नहीं हुआ है, खेलो कूदो ऐस करूं। 6ठी क्लास तक मैंने भी ऐसे ही किया। 7th क्लास में हम आए और भाई मेरे से बड़ा है। कुछ चीजें हम देख रहे थे, मेरे मम्मी पापा वैश्या का कर दे, फार्मिंग का कर दे, उसी का हमारा घर का पालन पोषण हुआ था। और उसी का हमारी पढ़ाई की फीस चढ़ा करती। हम 7th क्लास में आए तो भाई ने मेरे तक कुछ चीज समझाई कि कैसे क्या हुआ, घर की स्थिति कैसी है, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, लाडा में पड़ी हुई थी। तो मैंने कोई हिसाब नहीं था कि घर कैसे चला है। भाई मेरे तक बड़ा है, उसने समझ पहले हुई तो उसने मेरे तक सारी चीज बताई। और हम ऐसे बच्चे थे जो कोई भी गली में कांदा तो हम उसने रुकवा लिया करते कि यह चीज मन चाहिए, और मेरे मम्मी पापा ने कभी मना नहीं कराया। उसके साथ साथ ऐसी लाइफ चलती रही, हमने कुछ कम किया, बाहर का खाना पीना पहनना हमने वहां पे आकर कम कर दिया था। और 7th क्लास में मैंने दूध निकालना सीख लिया था। मैं बाहर खेलने नहीं जाया करती, मेरी रुचि थी घर रहने में, बस घर तक रहने में। मैंने बाहर जाने का कोई शौक नहीं था, मम्मी डांट कर खुद बेचा कर दी बाहर खेलने खातर। तो 7th क्लास में आई तो हमने अपने घर की साइड देखा, भाई ने कुछ चीज समझाई, फिर हमने अपना घर में हेल्प करवाने लगी। छोटी छोटी चीज बैश्या का कभी न्यार करवा दे, कभी वो अगर छोटे बच्चे ने जिस हिसाब से डाला, मेरे मम्मी पापा ने हम छोटे ही कामों में लगाई कि आगे जाकर इन्हें परेशानी ना हो। और वो परेशानी हमने आज पता लगा है कि वो जो काम सिखाया था वो हमारे तक सही सिखाया सिखाया था उन्हें। 7th 8th ऐसी निकल गई और बस वो स्ट्रगल लाइफ, उस बीच हमने बहस चराई पर भी रखी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हर काम किया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमने कभी किसी काम में शर्म नहीं रखी। हम दान काटा कर दे, अपने हाथ से दान लगाया कर दे। पहले मेरे पापा दान किया ऐसे ही दे दिया कर दे, पर जब हमने 7th क्लास तक हुए माँ आई, उसके बाद हमने खुद जीरी लगाना शुरू करी। मैं भाई पापा और मम्मी पहले जीरी नहीं लगाया करें थे, फिर हम जीरी लगाने लगे, खुद लगाना खुद काटना और खुद मंडी तक पहुंचाना सारा खुद कराया करते। 10th की पढ़ाई तक ऐसे ही चलता रहा, सारे काम सीख लिए। और कभी मम्मी बीमार हो जाया करती, कभी बाहर चले जाया करते हमारे घर पर। उस टाइम छोटे बच्चे वाला साइकिल था वो था, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था। और आज तो हम भगवान की कितनी कृपा हुई कि हमारी मेहनत सक्सेस लाई कि हमारे पास आज बाइक गाड़ी सब कुछ है। 10th क्लास में आकर आए हम, और वहां पे हमने इतना स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मेरे पापा की नस ब्लॉक हो गई थी। और जब मेन रीढ़ की हड्डी कार्ड पे 6 महीने खातर बैठ जावे है तो आप सब नहीं पता है कि कैसे
टूट जावे परिवार। मेरे पापा घेर में गद्दे साफ कर रहे थे, पानी लगाए थे, वहां तिड़स गए थे। गिरने की वजह से पापा की L4 L5 नस ब्लॉक हो गई थी। एक दो दिन ऐसे ही टिक्के लगवाई, गोली दिलवाई, पर आराम नहीं हुआ। और एक रात ऐसी आई कि मेरे पापा बेड पे था, उठ ही नहीं पाए। वो टाइम ऐसा था कि पूरा परिवार एक जगह थम सी गया था। हमारे पास 14-15 भैंस होया करती उस टाइम पे। 7वां बोर्ड की बढ़ाई और पापा खाट पे बैठ गए थे। यहाँ तक आ गए थे कि अगर उन्हें बाथरूम करना है तो वो भी हमारे पे डिपेंड होना पड़ गया था। लोग ये बोलने लगे थे तेरे पापा अपने पैरा पर नहीं चल सकते। वो चीज एक अंदर से तोड़ देवे इंसान ने, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और कोई बोल देवे कि तेरे पापा नहीं चल सकते। उस टाइम हमने ये नहीं पता था दिन कब निकला है और रात कब हो जावे। हम स्कूल में तांदे, ऐसा दिन निकले हमारे, स्कूल में से आंदे और खेत का काम करवाते, भैंसा के दूध निकालते, शाम ने पराली काटते, 11-11 12-12 बजे तक, 1-2 बज जा करते हमने सोते टाइम। और फिर अगले दिन हम एग्जाम देने जा करते 10th का। तो वो टाइम हमने देख रखी, हर चीज फेस कर रखी है। फिर हमारी पापा 6 महीने बाद चलने लगी। उस टाइम उसके बाद हमारा रिजल्ट आया और सब ये बोलने लगे थे, आसपास के हर बोलने लग जावा कि छोटे बच्चे थे, काम में दाब दिए, पढ़ाई का टाइम था और पढ़ने नहीं दिए। ऐसे किसी के पेरेंट्स नहीं होंगे जो पढ़ाई नहीं करने देंगे, सारे सपोर्ट ही करे हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने भी कहा कर दे काम छोड़ दे, पर हमने पता था हमारे पापा काम करने की हालत में नहीं है, अगर बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे तो करेगा कौन। फिर हम ने अपनी मम्मी का सपोर्ट कराया और रिजल्ट का टाइम आया। घर वाले कभी ये हो गई थी कहीं हमारे बच्चे हमारी वजह से फेल नहीं हो जाए। हमारा रिजल्ट आया, उसमें हम दोनों भाई अच्छे नंबर आते पास हो गए। सब में खुशी थी कि हमारे बच्चे हमारी वजह से नहीं रहे। फिर हम 11th में आ गए। फिर पापा ठीक हुए। पापा का खेत का काम नहीं हुआ था, ना कस्सी का हुआ था, क्योंकि जिसकी नस ब्लॉक हो जावे वो चलने में असमर्थ सा हो जावे। और फिर 10th में आ गए, मम्मी के ऑपरेशन हुए मेरे, मम्मी के एक गले का एक घुटने का। इच्छाएं तो हमारी भी कुछ और थी। फिर मम्मी की देख रेख, 12th में आई मम्मी की, फिर मम्मी की नस ब्लॉक होगी और घुटने में जोड़ में दिक्कत बन गई थी। तो वो टाइम भी देखा हमने। पापा ठीक हुए तो मम्मी का हो गया। भैंस हम वही 14-14 15-15 रखा करते, काम नहीं बना था और घर की हालत ऐसी हो गई थी कि बस फार्मिंग थी, वो पापा का हुआ नहीं थी। भाई पूरा सपोर्ट कराया करता कि चल पापा मैं खेत का करवाऊं। मेरे मन ने और मेरे भाई ने किसी काम में शर्म नहीं करी। हम स्कूल में जाया करते, हम सुबह, हमने नहीं पता था, हम 4 बजे उठा थे, 5 बजे मम्मी के साथ उठ जाओ थे, गोबर गिरवाना, गाड़ साफ करवानी, मतलब हम, हमारा स्कूल का टाइम होता तब तक हमने जितना काम होता घर का उतना अपने दिल लगा करया करते, क्योंकि बाद में मेरे पापा भी संभालने होया करते। उसके बाद हमारी 11th-12th में वहां के मम्मी बीमार होगी। मम्मी की देख रेख में 12th के एग्जाम आ गए। वो टाइम भी हमारा वैसे ही था, जो स्कूल में पढ़ लिया, उसके बाद हमने घर पे बुक ही नहीं उठाई। और आसपास के लोग हर किसी के बोले हैं, चाहे कोई अच्छा काम करे चाहे कोई बुरा काम करे, हमारे तक भी बोला गया, हमारे मम्मी पापा तक भी बोला गया। उस बीच हमने बाइक ली थी, बाइक आ गई तो उसके बाद काम तो हो नहीं था, पापा पे जितना कर दिए थे बच्चे करते थे, हमने दूध निकालना आवा था, हम मैं खुद कराया करती काम, पैसा का सारा काम आवा मैंने। अगर मम्मी पापा उस टाइम पर नहीं सिखाते तो मैं भी नहीं कर पाती। मम्मी की नस ब्लॉक होगी तो साथ में पढ़ाई, मम्मी भी देखनी, आकर भैंसा का भी करवाना और घर का भी करना। वो टाइम देखा हमने। उसके बाद हमने ली छोटी गाड़ी, जिसने बोला आप टाटा एसी। टाटा एसी ली हमने, पापा चलाने लगे। पहले कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, पर बाद में अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया और भाई ने मेरे तक बाइक सिखा दी थी। और भाई ने मेरे ने गाड़ी हमारी गाड़ी पे ही सीखी थी। भाई ने सीख ली, पापा ना थी। तो उसके बाद 12th में
ये बोलने लगे थे कि पास तो होंगे नहीं, फेल ही होना है। और वो डर मम्मी पापा का फिर तब बैठ गया अंदर कि मेरे बच्चे हमारी वजह से कहीं अब की बार फेल नहीं हो जाए, क्योंकि हमने 1 साल हुआ उसमें एक दिन भी घर पर किताब उठाकर नहीं देखी थी। और जब इसके बच्चे घर पर आकर नहीं पढ़ा, वो हर कोई पेरेंट्स यही बोलेंगे कि फेल होंगे। और उस टाइम हमारा रिजल्ट आया, मैंने अपनी मम्मी की देख रेख करके उनको ठीक भी गया। रिजल्ट आया तो मैंने स्कूल में अपने में टॉप कराया। स्कूल में टॉप कराया, घर में फिर तो खुशियां आ गई कि हमारे बच्चा ने टॉप करा, बहुत अच्छे नंबर था, हम पास हो गए। उसके बाद हमने ली गाड़ी ले ली थी। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन की बारी आई, और मैंने आप तक पहले ही बता दिया, मैं घर तक बाहर जाने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने आज यहाँ तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, नहीं मैं वही 4 दीवारी में रह जाती। कॉलेज की बारी आई, सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ जींद में, पर वहां का माहौल इतना खराब था कि वहां तक मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया सफीदों, पर वहां भी लड़कियों का इतना बुरा हाल था, लड़की लड़कियां का, कि वहां भी मेरा दिल नहीं माना। मैंने मेरे मम्मी पापा तक मना कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन पिल्लू खेड़ा मंडी से की। पिल्लू खेड़ा मंडी में न्यू न्यू कॉलेज आया था, गवर्नमेंट कॉलेज। वहां तक मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी और मैं रेगुलर बेस पे जाया करती। और मेरी बचपन मम्मी की बीमारियों में तय, आज तक यहाँ तक की लाइफ मम्मी बीमार ही देखी है हमने। कभी मम्मी ठीक, कभी दवाई, कभी थोड़ी ठीक हो जाओ उसके बाद फिर तक बीमार। हमारा लाइफ यहाँ तक जितनी आई उसमें हमने अपनी मम्मी को एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हमने अपनी मम्मी को गोली खाते नहीं देखा, दवाई खाते नहीं देखा। रेगुलर बेस पर करी। फिर धान कटाई का टाइम आ गया। धान काटते, सुबह धान काटते, कॉलेज के टाइम तक घर आ जाते, फिर खाना बनाकर अपना कॉलेज में चले जाते। वहां तक आके फिर तो हम खेत में जाते, और फिर धान काटते शाम में 6 7 8 8 बजे हम घर पाते। मम्मी को पहले भेज दिया करते ताकि दूध निकाल ले। मेरी माँ बहुत हिम्मती है, अगर वो बीमार भी है ना, अगर उसने ये बोल दी कि अपने बच्चा खातर ये करना, वो आज भी करते होंगी। हम आया कर दे लेट, तो यही टाइम ऐसे ही निकलता रहा। मम्मी ठीक हो जाती तो कभी रोटी बना के खेत में ले जाती, थोड़ा बहुत करवा दिया करती। कॉलेज टाइम पे मेरे तक बोलिया गया, भाई चला गया 6 महीने खातर करनाल, और कोई बोलिया करता जॉब जॉब जॉब। तो भाई बोले मैंने जॉब कर लूंगा, मैं करनाल चला गया, 6 महीने रहा वो करनाल। उस टाइम मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो जाया करती। पापा के पास गाड़ी थी, पापा गाड़ी लेकर चले जाया करते, क्योंकि बुकिंग का वो है, भाड़े की गाड़ी है हमारी, अगर वो ही नहीं करांगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। और हमारे पास बाइक थी, और भाई मेरे तक पहले ही बाइक सिखा रखी थी। अगर वो बाइक नहीं सिखाता तो मेरी मम्मी को मैं ना दिखा सकती ना कुछ कर सकती। तो वह 6 महीने मैंने अपनी मम्मी को दिखाया भी, हर चीज करी। उसके बाद भाई आ गया, और हमारी आने से पहले 1 1.5 महीना पहले हमारी गाड़ी गली में खड़ी हुआ करे, 2 गाड़ी। अब तो हमारे पास, पहले थी हमारे पास टाटा एसी, उसमें कोई साधन आ गया गली में तो हमने चाबी दूसरे भाई तक देनी पड़ेगी कि भाई तू सरका दे। उस टाइम तक मैंने ड्राइवरी नहीं आवती, गाड़ी नहीं आवती, बाइक तक आवती बस। तो उस भाई पे कुछ लग गया होगा, लगा लो 1700 1800 रुपए का नुकसान हो गया घर पर खड़ी गाड़ी में। और तब पता लगा नहीं, वो 1700 1800 रुपए लग गए हमारे बिना किसी वजह से, मात्र 1 मिनट के अंदर। रोना तो बहुत आया उस टाइम पे, क्योंकि 2000 रुपए करा खड़ी गाड़ी। तो भाई तक बताया तो भाई बोले क्यों दे तुम दूसरे तक चाबी, तो खुद सीख। तो भाई आ गया 1.5 महीने बाद। कभी बैठ लेंदी पापा के साथ, थोड़ी बहुत चलाई, 2 बार 4 बार। डर रहा करता मैंने, मैं कहीं लग नहीं जावे। गाड़ी बड़ी मुश्किल से ली गई थी, हमें पता अपना स्ट्रगल का, मम्मी पापा ने कितना कुछ छोड़ा हमारे खातर। तो वो डर था एक अंदर में। फिर औरा के पास हम भी देखा करते, किसी के पास कौन सी गाड़ी होंगी, किसी के पास कौन सी। तो हम धान काटते, गाड़ी रखते, हमें बोले कि मम्मी पापा हमने भी खाद दिलवा दो।
मम्मी पापा ने पास में बिठा कर एक बात बोली थी, अगर बेटा आप कार लोगे ना तो वो घर पे बैठी भी तेल पीवेगी, कोई रुपया नहीं आएगा उसमें, आपने घर पे ही पैसे लगाने। अगर आपने कुछ साधन लेना तो ऐसा लो कि आप ने उस तक कमाई मिले। तो वहां हमारी कार का वो हो गया था, मनाही हो गई थी कि हम कार नहीं लेंगे। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में कॉलेज बंद थे, ऑनलाइन पढ़ाई करती फोन के थ्रू। उस टाइम हमारे पास बस एक फोन था, वो भाई का 10th में आया था, वो भी टूट गया था, स्क्रीन में दिक्कत आ गई थी। हमने जीरी काटी 5 किले उस टाइम पे। हम एक दिन में 1 किला जीरी का काट दिया करते और आधा किला, 1 किला बांध दिया करते, आधा किला जाट दिया करते। अगर मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं करा होता तो हम भी कुछ नहीं कर पाते, हम भी यही फोन चलाते। तो जीरी काट दी। उसके बाद साथ साथ लॉकडाउन लग गया तो बच्चे आंदे कि ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना। मम्मी तक बोलिया मैंने कि मम्मी हमें मैं ट्यूशन पढ़ा लूं, कुछ पैसे जुट जाऊंगे, कि लॉकडाउन में तो कुछ काम ही नहीं चल रहा और घर में 1000 तरह के खर्चे हुए, खाने पीने से लेकर सब्जी हर चीज की। तो मम्मी बोली अगर तेरा मन करे तो पढ़ा, हमारा कोई फोर्स नहीं है। हम खेत में जीरी काटते और जब ट्यूशन का टाइम तक मैं राजा आंदी, फिर मैंने पढ़ाई 16 से 17 बच्चे एक दिन में। और मैंने उसके बाद उन पैसा से जो पैसे इकट्ठे हुए उससे मैंने लिया अपना फोन। मतलब मैंने ये सोच रखा था कि घर वाले पे ये नहीं बोलना कि मैंने फोन दिलवा दो आप अपने पैसा का, कि आप मेरे तक पैसे दो। मैंने वो अपने पैसे इकट्ठे किए, उन्हीं पैसों से मैंने अपना फोन लिया था। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई साथ साथ चलती रही, मेरे पास आ गया फोन। फिर 1 साल रह गया मेरा कॉलेज का, बीए फाइनल ईयर में आ गई मैं। मम्मी फिर तो बीमार हो गई, मतलब मम्मी के 3 ऑपरेशन हो गए हैं, चौथा आज भी बोल रखा है। और मेरी मम्मी इतनी बीमार रही है कि हम सोचा करते कि आज मम्मी ठीक रहेंगी कि नहीं रहेंगी। मम्मी खड़े खड़े बेहोश हो जा करती, ऐसी स्थिति हमने अपनी मम्मी की देख रखी है। तो वो चीज बच्चे के मन में बैठ जावे। फाइनल ईयर आ गया, फोन कॉलेज में लेकर जाने लगी। पापा कई बार मैंने डर लग गया करता सच्ची में बाहर जाने थे, पता नहीं कैसा माहौल होगा लड़कियां खाते। 1 साल तो ऐसे ही निकल गया लॉकडाउन का, कभी चली गई और लॉकडाउन में तो ऑनलाइन पढ़ाई हुआ करती। 1 साल उसके बाद मम्मी फिर तो बीमार होगी। मम्मी की देख रेख के साथ साथ फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। और भाई जब घर पर आया था तो यही था कि जॉब तो करनी नहीं होती नहीं, क्योंकि बाहर का भाई पे खाना पीना रहन सहन सेट नहीं हुआ। तो घर पे मम्मी पापा बोले घर पे फ्री रेंट है तो अच्छा है, आप कुछ ऐसा कर लो जिससे 2 रुपए आपके पास आना। तो हमने एक दिन ऐसे ही बैठ कर सलाह बनी हमारी कि हम पिकअप ले लें, पर फिर भी वो ही छोटी सी फैमिली, पैसा का कैसे के अरेंज करेंगे, वही बात फिर रुक गई। कुछ टाइम बाद हमने फिर एक बार बात उठाई कि हम कुछ कर ले, क्योंकि एक गाड़ी थी हमारे पास। हाँ भगवान ने इतना दिया कि एक गाड़ी का काम हमारा चला नहीं था एक गाड़ी पे, तो हमने पिकअप गाड़ी निकलवाई दिसंबर 2023 में। तो भाई गाड़ी चलाने लग गया, पिकअप भाई तक दे दी कि तू चला इसमें। तो भाई बोला कि चल तू बैठ। जब बड़ी गाड़ी आवा है तो एक डर मन में रहे कि नई गाड़ी है कहीं लग नहीं जावे, ठुक नहीं जावे, वो डर मेरे अंदर भी था। हम ऐसे ही जा रहे थे पराल लेन, तो भाई बोला चल चला, पर मैं मना कर गई कि ना भाई मैंने नहीं चलानी, क्योंकि कहीं लग गई ना, क्योंकि मैं पहली बार बैठी थी, लग गई तो बहुत
11 लाख रुपए कम नहीं होंगे। 11 लाख रुपए हमने अपनी पिकअप गाड़ी पे लगा रखे हैं। निकली एजेंसी था वो अलग, और जो हमने उस पर डेकोरेशन करवाई, ट्रैली बनवाई, वो अलग थी। पूरे 11 लाख रुपए लगे थे हमारी पिकअप का। वो डर तो एक अंदर था कि 11 लाख रुपए एक सेकंड भी नहीं लगती, 11 लाख हमारे खराब होने में। भाई बोला कोई दिक्कत नहीं, तू चला सीख। अगर हम अपने घर का साधन ही नहीं सीख सकते तो फायदा क्या है उस चीज का। तो ऐसे ही चलाई, थोड़ी बहुत डर तो लग गया। भाई बोला, फिर दूसरा दिन ऐसे ही चला गया। भाई बोला चल चलाई, मकाना भाई लग जाओगी और ठुक गई ना तो दिक्कत बन जाओगी, हमने इतने पैसे लगा रखे। भाई बोला अगर तू चलावे नहीं गई तो लगे कि क्या मैं, और घर साधन खड़ा और तू सीख नहीं गई तो फायदा क्या उस चीज का। तो वहां तक भाई ने मेरे तक ड्राइवरी का एक यो कर दिया कि हाँ तना अब ड्राइवरी सीखनी ही सीखनी है। हम रोज लेके जाते, और हम भाई छोटी मोटी वीडियो बना लिया करता ताकि हम स्टेटस पर डाल दें। हम भी देखा करते और की रील इंस्टॉल कर कि ये रील आवे। और कुछ गंदी वीडियो भी आ करती, जैसे शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट कपड़े में, पर वो हमें इतना देखा नहीं करते। हम अच्छी अच्छी चीज देखा करते, आज किसने क्या कर दिया, किसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल है। मैं भी सोचा करती कभी, मैंने भी 4 भाई बाहर जाने, पता नहीं था कि वो दिन एक ऐसा निकलेगा कि मेरे भाई ने मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दिया। इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दिया और मुझे पता भी नहीं था, भाई ने खुद ही बना दिया और वीडियो डाल दी उस पर। वीडियो डालने के बाद मुझे पता नहीं था, मेरे फोन पे दूसरे पे नोटिफिकेशन आई, ड्राइवर छोरी 172 का नाम थे। मैंने वो इग्नोर में डाल दी कि मेरा अकाउंट प्राइवेट था, कि क्या पता किसने डाल दी हो, वो मैंने इग्नोर में डाल दी। 1 महीने बाद हम ऐसे ही कहीं बाहर जा रहे थे, तो भाई बोला मैंने तेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया और तने देखा। मखा नहीं, किस नाम था, बोला ड्राइवर छोरी 172 का नाम था। मखा मैंने तो यो इग्नोर में डाल दिया। बोला तू देख तो, उस टाइम 1000 व्यू हमारा खातर इतनी खुशी थी कि हम खुश हो गए कि उसमें 100 लाइक आ रही हैं। हमने अपनी मम्मी तक दिखाई, पापा तक दिखाई, भाई तक ने मेरे तो दिखाई, खुशी एक अलग ही थी। और जब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में नेट बंद होया, उस टाइम बुकिंग आंगी रोहतक साइड की, और यहाँ पे नेट नहीं चला था। मैं ऐसे भाई के साथ चली गई ताकि मैं, भाई मैंने नेट चलाना है और मैं कुछ फोन में डाउनलोड कर ले आऊंगी और यहाँ पर सारे देख लेंगे फिल्म वगैरह। भाई बोला चल, पापा मम्मी पापा बोले चल चले आजा, कोई दिक्कत नहीं है। हम वहां पर चले गए। तो मैं बोलूं भाई तक कि भाई मैंने गाड़ी चलाने दे, तो भाई बोला चला लेगा। मैं कहा हाँ। तो वहां तक मैंने गाड़ी चलाई और मैं रोहतक तक सफेदो गाड़ी लेकर आई। वहां तक मैंने एक यू हो गया था कि हाँ अब मैंने रोड पे गाड़ी चला सकूं। और उस टाइम एक उस्ताद मेरे पापा का फोटो लग रहा है, चौथी या 5वीं वीडियो थी, उस पर हमारे 100 के हो गई थी। वो खुशी एक अलग ही थी। सेलिब्रेशन कराया था पिज्जा बर्गर के साथ कि ये हमारी वीडियो 100 के चली गई। खुशी अलग थी। मामा का लड़का भी साथ में था। हम आगे तो कुछ ना बोला कि आगे अकाउंट पे वीडियो नहीं बननी चाहिए, तो जाग रहे कि क्यों बनाओ, ये तो गलत बात हुआ है, लड़की है फलाना है। तो मेरे भाई ने 3-4 महीने खातर फिर तब बंद कर दी। फिर तो वही चीज आके दूसरे की रील देखने लग गए हम। तो एक दिन ऐसे ही मम्मी बोलने लगी कुछ कर लो कर लो। मम्मी पापा दोनों ही बोलिया करते कि तुमने जॉब तो किसी का करनी नहीं, कम से कम अपना ही कुछ कर लो, फोन दे रखे फोन में ही कुछ कर लो। तो भाई बोला चल हम कुछ गलत कंटेंट तो बनाते नहीं, अच्छा ही बनावा, हाँ जिन्हें को जो कुछ बोलना है बोलने दी, हम वीडियो बनावांगे, हमारा कोई गलत कंटेंट नहीं है। उस टाइम में हमने वीडियो बनाने लगी। हमने कुछ नहीं पता था कि वो वीडियो सोशल मीडिया पे कौन जाना था, नीसू देशवाल है, उसको एक पहचान दी ड्राइवर छोरी के नाम थे। और जिस तरह आप वहां तक पॉपुलर मिली और आज
मेरी आप स्टोरी जो हरियाणा पे देखने लग रही हूँ, नहीं वही नीसू थी जो चार दीवारी में रहना पसंद करे थी। आज वह रोड़ा पर गाड़ी चलावे है। क्यों चलावे है? क्योंकि अगर मेरी मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करती, पापा कई बार बाहर चले जावे, भाई भी बाहर चला जावे, हमारे पास दो गाड़ी होगी। एक गाड़ी हमने घर पर खड़ी रखनी पड़े थी और मैंने ड्राइवरी आने लग गई थी कि मैं रोड पर आसानी से चला सकूं, मैंने कोई दिक्कत नहीं थी। तो बुकिंग छूट जाया करती। कोई भी जो कमर्शियल गाड़ी ले रहा है वो गाड़ी घर पर खड़ी करने खातर कोई नहीं लेंदा। सब यही सोचे हैं चार पैसे घर में लिया वही। कभी पापा बाहर चले जाते, कुछ काम हो जाता, कभी भाई को कुछ काम हो जाता, तो बुकिंग ऐसे ही छोड़नी पड़े थी। तो भाई बोला इतना आव है के डर है तेरे भीतर? मैं कहा नहीं भाई, मैं चला तो लूं पर मेरा डर कोई नहीं है अंदर। तो बोला चल तू गाड़ी चला। तो मैंने रोड पर गाड़ी चलाई उस टाइम बुकिंग की, और मेरी पहली बुकिंग थी खरक से जुलाना। वहां पर भैंस लेकर गई मैं और भाई दोनों। क्योंकि कमर्शियल गाड़ी में लोड गाड़ी में थोड़ा सा फर्क हुआ है, खाली गाड़ी में और लोड की गाड़ी में चलाने में। पर्सनल गाड़ी सब चलाऊं पर कमर्शियल गाड़ी में थोड़ा सा ध्यान रखकर गाड़ी चलानी पड़ा है। वहां तक मैं गाड़ी चलाने लगी और पॉपुलैरिटी मेरे को सोशल मीडिया ने दे दी कि कोई मैं बाहर जाऊं तो वो सामने से बोल दे कि बहन मैं तेरी वीडियो देखूं। वो खुशी भी एक अलग हुआ। भाई तक भी बोल रहे हैं कि भाई ऐसी वीडियो, बहुत भाई ये कमेंट भी आए हैं कि प्राउड फील हुआ है, ये हुआ है। वो मैंने गाड़ी मजबूरी में चलाई था कि मेरा घर का पालन पोषण हो जाए, क्योंकि हमारे पास दो गाड़ी थी घर में। गाड़ी किस्त वगैरह घर के खर्चे भी हैं, किस्त भी है, गाड़ी का काम भी है, धुलाई भी, हर चीज करनी पड़ी थी। पापा बाहर चले जाते तो हमने बुकिंग छोड़नी पड़ी थी। वो झंझट हमने मैंने गाड़ी सीख कर खत्म कर दिया। उसके बाद मैं बुकिंग मारने लगी और साथ के साथ मैं रील भी बनाने लगी। वो पॉपुलैरिटी मेरे को बस सोशल मीडिया ने दी। और कोई ये बोलते हैं कि रील तक बनावे, रील तक नहीं भाई, रील रियल लाइफ में बहुत फर्क हुआ है। रील तो बस 15 सेकंड की है, और जो स्ट्रगल हम कर रही है वो हम नहीं पता। हमारे घर का पालन पोषण कौन करा है, कैसे करा, हम अपनी गाड़िया के थ्रू ही करा। तो जो बोल रहे हैं कि वो नहीं रील बना हुआ, बस एक बार की बात बता दूं। यहाँ पास में एक बहन ने अपनाना थी, पापा ने वहां जाना पड़ गया था, बड़ी गाड़ी लेके चले गए। जीरी का सीजन था। बस छोटी सी बात ही बताऊं आप तक, बुकिंग आ गई जीरी की। वो तो हम छोड़ नहीं सके थे। पापा का फोन करया कि पापा जीरी की बुकिंग है ऐसे ऐसे। तो पापा ने इतना कॉन्फिडेंस था अपने बेटे पर कि हाँ तू ले जा। मेरे तक बोला, मेरे को प्यार था घर में छोटा बोले छोटे आ और गाड़ी ले जा। वहां तक मैं गाड़ी ले आई थी और उस दिन मैंने पूरे दिन गाड़ी चलाई थी, जीरी के गेड़े मारे थे। तो आप सकता मैं यही कहूँ, हमने कोई काम छोटा बड़ा नहीं सोचा। हमने भैंस चरा रखी, जीरी काट रखी, खुद लगा रखी, गेहूं काट रखी, खुद अपने गंडा से पिपराड़ तक काट रखी, रात के 11-11, 12-12 बजे तक। हम भी तो बच्चे ही हैं। हर कोई लड़का लड़की कर सका है। ये मत सोचा करो कि लड़की के ये काम है लड़के के, कोई काम लड़का लड़की के नहीं है। अगर एक लड़का कर सका है तो एक लड़की भी कर सका है। उस कस्सी पे किसी का नाम नहीं लिख रखा है कि यह लड़का चला सका है कि लड़की चला सका है। उसके साथ साथ मैंने खेत का, क्यार का, घर का सारे काम सीखे। और फिर रील पे मैं हर चीज दिखाने लगी। आप सबके सपोर्ट से ही मैंने आज 4 बहन भाई जाने हैं। और आज आप मेरी स्टोरी देखने लग रही हो। नहीं, मेरी स्टोरी कोई नहीं कवरेज करता। और मेरा सफर ऐसा रहा। संघर्ष तो हर किसी के जीवन में हुआ है, हमारे में भी था, आपके में भी है। अगर हम उस चीज में हिम्मत और डट कर सामना नहीं करते नहीं तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। वह निशो बस चार दीवारी तक सीमित रह जाती जिसना आप आज ड्राइवर छोरी का नाम तो जानो हो। और जो ये कुछ बहन भाई बोल रहे हैं कि कितनी पढ़ाई कर रखी, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है।
डिग्री इकट्ठी करने का मैंने शौक नहीं, क्योंकि मैंने जॉब करी के लिए फॉर्म अप्लाई करना था। शौक मेरे भी कुछ अलग थे। मैं 6th क्लास में एकेडमी में छोड़ दी गई थी कि कुश्ती कर लेगी। वहां पे भी मना करे कोच ने कि रहने दो, पर मम्मी का ऑपरेशन होना था, उसकी वजह से मैं घर पर आ गई थी। उसके बाद जाया ही नहीं गया। फिर जॉब के ऑप्शन उठे। जॉब का मैंने पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया था, एग्जाम दिया, 2 नंबर तय रहेगी। उसके बाद कभी दिल ही नहीं करा कि जॉब करनी है, बिजनेस अपना आगे बढ़ाना था। और ड्राइवर है, ड्राइवर लाइफ कुछ गलत नहीं है अगर आप नशा नहीं करते। नहीं तो ड्राइवरी लाइन में जाकर मैंने एक चीज सीखने को मिली, जो ड्राइवर ना ने गलत बोल रहे हैं वो सब तक गलत है, क्योंकि ड्राइवरा के बिना आज के टाइम पे हमारा देश भी नहीं चलता। हर चीज में हमने ड्राइवरी की बहुत जरूरत पड़ा है। अगर ड्राइवरी बहुत अच्छी चीज है, अगर आप ड्राइवरी करो तो आप कभी भूखा नहीं मरोगे। और ड्राइवरी में अगर आप नशा पता नहीं करो तो कोठी से कोठी भी बना लोगे। अगर आप नशा पता मत कर दोगे तो जो आप कोठी में रह रहे हो वो भी खत्म कर दोगे। तो सारी बहन है, जो भाई है, अपना हर काम करो, मम्मी पापा का सपोर्ट करो। स्ट्रगल मम्मी पापा किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चे ने एक अच्छा लाइफ देने खातिर ही कर रहे हैं। तो आप भी अपने मम्मी पापा का उस स्ट्रगल में थोड़ा सा साथ दे दो, ताकि वह भी ये सोचें कि हाँ हमारी मेहनत काम आ गई। मम्मी पापा का असली धन उसके बच्चे ही हुए हैं, उन्हें पैसे इकट्ठे करने का कोई शौक नहीं है। शौक तो मैं भी पूरे कर सके थे, किसके लिए कमाया? आप सब के लिए, अपने बच्चा खातिर। हमारे मम्मी पापा ने भी कराया, हमने साथ दिया तो हम आगे बढ़े। अगर वो भी ये बोला थे कि ना और लड़की है कि सूट पहन घर पर रह, ये काम है वो है लड़की के, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती। मैं तो सबके पेरेंट्स से यही कहूँ कि अपना बेटा हो चाहे बेटी, सबने पंख फैलाने का एक मौका दो। लड़की कोई गलत नहीं करेगी, बस थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। और अपनी लड़की ने ये चीज मत सिखाओ कि लड़की के ये काम हो, लड़की के वह काम हो। हर काम एक लड़का लड़की बरोबर कर सके। तो सबके पेरेंट्स तो मैं यही कहना चाहूँ, काम अपने बच्चे ने हर चीज सिचुएशन में लड़ने की हिम्मत दो, ताकि आप टाइम ये नहीं पता कि टाइम हमने कब के देखना पड़ जाए। हमने भी नहीं सोचा था हमने ऐसा टाइम देखना पड़ जाएगा, पर उस टाइम में हमारे तक इतनी सीख दी कि हम आगे भी कभी मुसीबत आओगी तो हम अड़ के खड़े हो जाओगे। हमने ये नहीं देखने की जरूरत हमारे पीछे कौन है, हमारे आगे कौन है। हमने बस ये देखना है कि हमारे पीछे हो चाहे कोई ना हो, हम इस चीज तक लड़ सका हाँ तो हम लड़ सका हाँ। तो मेरी आप सब तक लास्ट में एक ही संदेश देना चाहूँ, अपने बच्चा ने इतना काबिल बनाओ, जिस चीज में उसकी रुचि है उसने उसी चीज में भेजो। आप अपना फोर्स नहीं लगाओ कि आपने ये करना है। जिस चीज में बच्चे की रुचि है उसमें बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। आपने क्या चाहिए? आपका बेटा आगे ही चीज बढ़ता देखना चाहो। अगर आप उस पर किसी चीज का फोर्स बनाओगे ना, वो बच्चा वहीं पर दब जाओगा, ना वो कुछ चीज आपसे शेयर कर पाओगा। तो मेरी ये थी मेरी लाइफ, जो आपने जो हरियाणा पे देखी। और लास्ट में आप सबका इतना सपोर्ट की वजह था आज मैं जो हरियाणा पे हूँ और आप मेरी स्टोरी देख रहे हैं। धन्यवाद।